की भक्ति भक्ति भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वर्माल्य भक्त वांछा कल्प नंद नंदन शोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत यश सेवन करने के लिए जो मिल रहा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। नाभा गोस्वामी जी ने जो निवेदन किया है, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भगति दशों दिशि विस्तरी, गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन। दस धार रस आक्रांत महत जन चरण उपासे, नाम लेत निष्पाप दुरित ते ही नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही उभा महंत देही धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भगति दसों दिशि विस्तरी। श्री कृष्ण चैतन्य और महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु जी की कहते हैं भक्ति दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं में इनका विस्तार हुआ। अवतार का कल प्रयोजन बताया। दो प्रयोजन हैं अवतार के, महाप्रभु जी के अवतार के दो प्रयोजन मुख्य रूप से हैं। एक तो अभ्यंतर का आंतरिक और एक बाह्य, दो प्रयोजन हैं। आंतरिक में उनका एक अपना प्रयोजन है, बैठे बैठे बताया था, विचार कर रहे थे अब कैसे होगा। गोपियों का मैं ऋणी बन चुका हूं। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, जब महाराज के लिए गोपियां बुलाई ठाकुर जी ने, तो गोपियों ने प्रश्न किए ठाकुर जी से। एक तो बोले चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो जो प्रेम करते हैं उससे जो उनसे प्रेम करता है। एक ऐसे होते हैं जो उनसे कोई प्रेम ना करे तो भी वे उनसे प्रेम करते हैं। चार प्रकार के व्यक्ति बताए। बोले ये चार प्रकार के व्यक्ति हैं। ये कल के मुख्य नाभा गोस्वामी जी के श्री प्रियादास जी की टीका के अनुसार कल निवेदन किया गया। ठाकुर जी ने क्यों ब्रजांगनाओं से ठाकुर जी हार गए, कैसे हारे, ये प्रश्न किए उन्होंने। कि जगत में जो है चार प्रकार के लोग हैं। एक तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक जो प्रेम नहीं करता उनसे भी प्रेम करते हैं, और ये गोपियों ने जो है प्रश्न किए थे ठाकुर जी से, और ठाकुर जी के प्रेम में गोपियां गोपिन के अनुराग आगे, प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में।
ये तो सब गौर तनी नकसिक बनी ठनी खोलियो न्यो सुरंग अंग अंग रंगे बन में तो श्याम ताई माज सो ललाई हूँ समाई जो ही ताते मेरे जान फिर आई यह मन में जसुमत सुत सोई सची सुत गौर भय नए नए नेह चोज नाचे निजगन में। गोपिन के अनुराग आगे श्याम सुंदर हार गए। प्रश्न किए गोपियों ने, कैसे हारे ये बताया है। ठाकुर जी हारे कैसे? भज तो अनुभजत्य एक एदत्ति परयम नो भयांश भजत्य ये तन्नो ब्रूहि साधु भो। प्यारे, गोपियां कहती हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करता है वो उनसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और परंतु कोई कोई ऐसे होते हैं कि दोनों से ही प्रेम नहीं करते। ये तीनों में कौन सा अच्छा लगता है? ठाकुर जी बोले, ओहो, ये देखिए, आत्मा रामो हैप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रह। मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, हमने प्रेम किया, आपने प्रेम किया, ये तो सब स्वार्थ का होता है। उसने हमारे से प्रेम किया, हमने उसका कर लिया। उनका जो सारा उद्योग है वो स्वार्थ को लेकर के होता है, स्वार्थ परक होता है और लेन देन मात्र है। जैसे आपने कुछ हमको दिया, हमने आपको दे दिया, उन्होंने प्रेम किया तो हमने प्रेम कर दिया। ना तो उसमें कोई सौहार्द है, ना कोई धर्म है। उनका तो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम है, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हे गोपियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील माता पिता, बालक प्रेम करे ना करे लेकिन उनसे बच्चों से जरूर प्रेम करेंगे, बालकों से प्रेम जरूर करेंगे। क्यों? कि उनका सहज स्नेह है, उनका धर्म भी है, बच्चों को पालन करना उनका धर्म भी है, हितैषिता भी उनका हृदय भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। सच पूछो तो व्यवहार में निश्चल और सत्य पूर्ण धर्म भी यही है। जो प्रेम ना करें उनसे भी प्रेम करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। बोलो, उनसे प्रेम करें, वो उनसे प्रेम भी नहीं करते। और प्रेम ना करने वालों का तो कहते हैं उनके आगे प्रश्न ही क्या होता है, उठता ही क्या है। जो प्रेम नहीं करते, प्रेम ना करने वालों का, तो उनके आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, एक तो वे जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, और एक उनके अंदर द्वैत नाम की कोई चीज नहीं, अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। बस अपने निजानंद में, अपने स्वरूपानंद में ही उनको आनंद की अनुभूति होती रहती है। और जिनकी दृष्टि द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं है, दूसरी कोई है ही नहीं, केवल अपना ही आनंद, निजानंद, निरुपाधि निरूपा। और दूसरे वे होते हैं जिन्हें द्वैत भासता तो है, परंतु वे कृतकृत हो चुके हैं, जानते तो हैं कोई दूसरा भी है,
लेकिन वो कृत हो चुके, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं, लेना देना नहीं है। वो सब कुछ से अपना नेह की डोरी को सबको तोड़ चुके हैं, ऐसे होते हैं। इनको कहा है, एक तो होते हैं भजतोपि वही आत्मा रामा हैप्त कामा। एक तो आत्मा राम होते हैं जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, एक होते हैं आप्त काम, पूर्ण काम, जिनको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे गोपियों ने पूछा प्यारे, और तीसरे वे होते हैं जो हमसे कोई प्रेम करता है, और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी, यानी कि जो उनका हित करता है, उनका परोपकार करता है, गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। बताओ, द्रोह करना अच्छी बात नहीं है। हा? ये गुरु से द्रोह करऊं दिन राती, कौन? कहा भुसुंडी जी कह रहे हैं अपने जन्म की कथा सुनाते में, गुरु से द्रोह करऊं दिन राती। बताओ, गुरु जी तो कुछ उनसे कुछ करते ही नहीं, द्रोह किसी प्रकार का, प्रेम करते हैं, लेकिन वो गुरु से द्रोह करते हैं। गुरु से द्रोह करऊं दिन राती, और उनको सताना भी चाहते हैं, किसी प्रकार से परेशान हो, सताए जाएंगे। माने 4 प्रकार के व्यक्ति बता दिए गोपियों ने कहा, पूछा श्याम सुंदर आप ये बताओ, चारों में से आप कौन से हैं? जब गोपियां, आप कौन से हैं जो हम भजने वाली गोपियों को भी छोड़ करके जहां तहां चले जाते हो? हम आपका भजन करती हैं, आपसे प्रेम करती हैं, और आप जहां तहां हमको छोड़कर चले जाते हो और तड़पाते रहते हो हमको। गोपियों की प्रेम भरी, कहते हैं, इस खीज का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा, गोपियों तुम सभी बड़ी समझदार हो, तुम ही बताओ इन चारों में से हम कौन से हो सकते हैं? हम तो चलो नहीं बता दे, तुम ही बता दो। अब तुम्हें बताना है तो तुम ही बताओ जो बता रही हो। गोपियों ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर आप आत्मा राम तो हो नहीं सकते। क्यों? आप गोपियों के साथ में यमुना पुलिन पर रमण करते हैं, आत्मा राम तो कभी रमण करते नहीं। आत्मा राम तो आत्मा राम है, आप तो काम। बोले इसके बाद भगवान ने कहा, महाराज और भगवान ने श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, कहते हैं वहाँ जो है रमण किया है। ऐसी भी जो है बात श्रीमद् भागवत जी में बताई गई है। पुलिन माविश्य, पुलिन में आकर के श्याम सुंदर ने और जो है गोपियों के साथ में रमन किया है। और अभिलाषा रखते हैं आप रमन करने की। भगवान अपि तारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। और गोपियों ने कहा, हमें तो आप चौथे प्रकार के लग रहे हैं। 3 प्रकार के बताई दिए, बोले हमें तो आप चौथे प्रकार के ही मालूम पड़ते हो, क्योंकि हम गोपियों तो सर्वस्व अपना परित्याग करके आई हैं, अपने घर की सारी बेड़ियों को तोड़ करके आई हैं, जिनको ऋषि मुनि भी जो है बड़ी कठिनाई से तोड़ पाते हैं। सब कुछ छोड़ करके और आधी रात के समय आपके पास में आई हैं और आपको सर्व का त्याग करके आपका भजन करती हैं, और आपको हमारी किंचित भी परवाह नहीं है। हम जंगलों में इधर उधर भटकते फिर रही हैं और आप कहाँ घूम रहे हैं हमें पता नहीं है। गोपियों ने वो गीत गाया ना, जयति तेदिकम गोपी गीत, जब भी उनका सारा गोपियों का सारा विरह है, उसमें सारा रोना। और इस प्रकार से गोपियों ने कहा, महाराज हमें तो आप चौथे प्रकार के प्रतीत होते हो, ऐसा लग रहा है हमें तो।
भगवान बोले गोपियों ऐसी बात नहीं है। क्यों? प्रेम पास में रहने से ज़्यादा नहीं बढ़ता। प्रेम तो जो है वियोग की दशा में ही ज़्यादा प्रकट होता है। इसीलिए मैं आपसे वियोग हुआ मेरा, क्योंकि वियोग में ही प्रेम की प्रधानता है। तो ठाकुर जी गोपियों के ऋणी बन गए। गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुमने जो मुझे मेरे लिए अपने घर के सारे बंधन सब कुछ तोड़ा है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं तोड़ पाते, और तुमने तो वो कर करके दिखा दिया हमारे लिए। तो कहने लगे ठाकुर जी मैं गोपियों तुम्हारा ऋणी हूं और जन्म जन्म का ऋणी बना रहूंगा। ये अंतरंग भाव है ठाकुर जी का कि गोपियों का ऋण उतारना। और ऋण कैसे उतरेगा भाई? ऋण कैसे उतरेगा? एक बात, जिसके पास ज़्यादा कर्जा हो जाए तो यहाँ संसार में भी व्यवस्था ऐसी है कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। अब जैसे किसी ने 100 आदमियों से 1-1 लाख रुपए लिया तो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। अब दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास कुल ही कहते हैं 1 लाख रुपए हैं। अब कहाँ से देगा? तो सरकार जो कह दी भैया दिवालिया घोषित हो गया है, अब इन सबको 100 आदमियों को 1000-1000 रुपये दे करके लाख रुपए में छुट्टी। ऐसी भी व्यवस्था है। उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, जो कुछ था सारा सब कुछ अपना दिवालिया हो गया। ठाकुर जी कहते हैं हम भी अपना ऋण ऐसे ही चुकाएंगे। कैसे? गोपियों का ऋण तो उतरेगा नहीं, और दिवालिया जो हो जाता है वो क्या करता है? अपने हाथ खड़े कर देता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। महाप्रभु जी कह रहे हैं हम भी ऐसे कर करके गोपियों तुम्हारा ऋण उतारेंगे। हरि बोल, हरि बोल। आपने जो प्रेम का ये अद्भुत पाठ करके दिखलाया, गोपी प्रेम की ध्वजा, तो उस प्रेम को जब हम स्वयं आस्वादन करेंगे। और एक तरीका और है, एक पत्र भी लिख करके दे देता है। यदि कोई सरकार तक ना पहुंचा जाए और कोई आदमी वहीं निपटाना चाहे उस बात को, तो एक ऐसा पत्र लिख करके दे देता है, और उस जो बही में कागज़ होता है उस पर सब पे कलम फेर देता लाल, और लाल कलम फेरने के बाद कहता है कि उसको भाई मैंने तुझे सारे कर्जे से माफ़ किया है, अब तेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। लेकिन जो कृतज्ञ होता है वो उस पन्ने को लेकर के और अपने सिर पर रख करके, भाई इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, सब में सिखाता डोलता है, ये मेरे ऊपर बड़ी मेहरबान है, ये मेरे ऊपर। तो ऐसे ही कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी भी, मैं भी ऐसे ही सबको गली गली में ये दिखाऊंगा कि गोपियों ने मेरे ऊपर कितनी मेहरबानी की है, कितना इनका ऋण है मेरे ऊपर। ये ऋण तभी उतरेगा जब मैं गली गली में हरि नाम की भिक्षा मांगूंगा, जा जा करके हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहूँगा। उस प्रेम का आस्वादन करना ये भी एक अवतार का प्रयोजन है। ब्रजवासियों के प्रेम का, कितना ब्रजवासियों का प्रेम है, ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, मेरे बिना एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं तोड़ते, वो आस्वादन करते हैं। वो प्रेम, ये अंतरंग भाव हैं उनके। और एक और बड़ा अद्भुत भाव है, वो कौन सा? ठाकुर जी ने सोचा कि गोपियों ने, राधा रानी ने जो भाव प्रदर्शित किया है,
जो वो महाभाव धारण किया है उसका तो ऋण में कभी चुका ही नहीं सकता। और कैसा भाव है वो, उसका तो मैं भी जो है आस्वादन करके देखूंगा कि वो कैसा भाव है। और एक बाह्य भाव जब कल बताया कि संसार में बड़ा भारी मुगलों का आतंक फैला हुआ था और ठाकुर जी विचार कर रहे थे ये कैसे दूर हो। एक ये भी भाव है जो कल सुनाया था। ठाकुर जी नित्य धाम गोलोक धाम में बैठे हुए, गोलोक धाम बिहारी मन में विचार कर रहे थे ये भारत भूमि है, यहाँ पाखंड फैला हुआ है और पाखंड के भी कितने कितने अंग हैं। कहीं गोवध हो रहा है, कहीं वेद पुराण जलाए जा रहे हैं, तरह तरह के, बड़ा भारे भयंकर। अब तो कुछ भी नहीं है जो उस समय था। मंदिर में कहीं घंटे की आवाज़ आप सुनाई नहीं पड़ती थी, मंदिर में कहीं आप जा नहीं सकते थे, कहीं तीर्थों में नहीं जा सकते थे। ये तो बहुत कृपा है, ये बड़ी भारी कृपा है हमारे ऊपर। अभी कीर्तन बैठ के नहीं कर सकते थे, सत्संग बैठ करके कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर सकते। राजा के कर्मचारी आ जाएंगे, चलो हथकड़ी डाल के ले जाएंगे पकड़ करके, ऐसा समय था। हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, इन्होंने तो इतना आतंक मचा दिया। 1 लाख हिंदुओं को कत्ल करने के बाद में रोजाना इतने हिंदू मारे, लाखों हिंदुओं का जनेऊ काटना, कंठी तोड़ना उनकी, ये उनका काम था। 2.5 मन जनेऊ जब इकट्ठा हो जाता था, जब रोटी का टुकड़ा तोड़ता था, 2.5 मन। अब लगा लो 2.5 मन कितने आदमियों का होगा। तोल करके बोले मेरे सामने धर दो जब खाना खाऊंगा। इतने आदमियों का धर्म परिवर्तन हो जाता था। बेचारे सब दुखी थे, क्या करें कैसे करें। जहां मंदिर थे वहां कसाई खाने खोल दिए, गऊओं का मांस काट काट करके मंदिरों में, जो मंदिर फेंक दिया जाता था, मंदिरों में ऐसे फेंकते थे। कसाई खाने खोल दिए वहां, तो बुरा हाल था। ठाकुर जी विचार कर रहे थे बैठे बैठे गोलोक धाम में इस बात की भी। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। बैठे नित्य धाम गोलोक, मन में करत विचार, मन में करत विचार। बिहारी मन में करत विचार, हाँ मन में करत विचार। बिहारी मन में करत विचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत। भारत भूमि है धर्म प्रधाना, भारत भूमि धर्म प्रधाना। फैलो तहाँ पाखंड महाना, फैलो तहाँ पाखंड महाना। हरिजन कष्ट सहें विधि नाना, हरिजन कष्ट सहें विधि नाना। दुखित भक्त जन रोय रोय के कर रहे करुण पुकार। हाँ दुखित भक्त जन रोए रोए के कर रहे करुण पुकार। बैठे नित्य धाम गोलोक
बिहारी मन में करत विचार। नित्य धाम गोलोक बिहारी मन में करत। अरे गोवध करते यवन कसाई, गोवध करते यवन कसाई। वेद पुराणन रहे जलाई, वेद पुराण रहे जलाई। सब में आग लगाते थे, बोले ये वेद और पुराण पढ़ पढ़ के ज्यादा विद्वान हो रहे हैं, जला दो इनके। जबरन दे में धर्म छुड़ाई, जबरन दे में धर्म छुड़ाई। कर गयो सीमा पार दुष्ट यवनन को अत्याचार। हाँ, कर गयो सीमा पार दुष्ट यवनन को अत्याचार। आज दुष्ट यवनन को अत्याचार, दुष्ट यवनन को अत्याचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी मन में करत विचार। नित्य धाम गोलोक बिहारी मन में करत विचार। हिंदू बाम पंथ अपनाई, हिंदू वाम पंथ अपनाए। हिंदुओं ने भी वामपंथी बन गई, कल बताया ना, वेद विरुद्ध कार्य करने लगे वाले। और इष्ट बता में काली माई, इष्ट बता में काली माई। तो यही हमारी इष्ट है, और उसके लिए भैंसों की बलि, बकरों की बलि, ऐसा ऐसा अत्याचार हो गया। और भैंसों और बकरों की कौन के, मनुष्यों की भी बलि दी जाने लग गई। हमारी जो ये देवी है, यहाँ भी बलि चढ़ती थी अभी तक भी। ये तो हमारे श्री स्वामी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी जब से आए हैं ना, इन्होंने देवी को दीक्षा दी। इन्होंने जो है देवी को दीक्षा दी, तब से देवी का नाम बदल करके वैष्णो देवी बन गया, वैष्णवी देवी तब से बना है। पहले देवी थी, वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद वैष्णो देवी, अब वैष्णो कहते हैं लोग, वैष्णो देवी। कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी नाम है, वैष्णवी देवी। तब से बंद हो गई। देवी ने कह दी मेरे यहाँ कोई बलि लाने की जरूरत नहीं है, मैं वैष्णवी हो गई हूँ। हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज आवे, विदित बात संसार संत मुख की रति गावे। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही, ज्यों जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। विदित बात संसार सब संत साखी नाहि। श्री हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नहीं। श्री हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। तो वो देवी के यहाँ इतनी भारी बलि चढ़ाई जाती थी। और मैटी गौड़ पाखंड शीघ्र अब कर, कह रहे हैं ये जो काम हो रहा है ना, इष्ट बता में काली माई, इष्ट बता में। और विप्रहु मध्य मांस रहे खाई, विप्रहु मध्य मांस रहे। कहते हैं ब्राह्मण होकर के वो भी मध्य और मांस खा रहे हैं। और मुसलमानों के द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कहाँ तक कहा जाए महाराज। और कसाईयों के द्वारा सती नारियों की लज्जा लूटी जा रही है। कहते हैं बहन बेटियों को सरेआम बाजारों में नग्न कर दिया जाता। इतनी हालत खराब थी उस समय।
और कोई सुनवाई नहीं हिंदू की, किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं थी। ऐसा समय था, मनमानी कर रहे थे सब। पाखंडियों ने देवी दुर्गा काली के नाम पर बलिदान देने के, पशुओं की बलि दी। ब्राह्मण लोग मद्य मांस पराई स्त्रियों का सेवन करने लगे। इतना इतना अधर्म हो गया। विप्रहु मध्य मांस रहे खाई, विप्रहु मध्य मांस रहे खाई। और ऐसे में ठाकुर जी ने विचार किया, कहाँ? गोलोक धाम में। मैट गौड़ पाखंड शीघ्र अब करे हूँ भक्ति प्रचार। हाँ, मैट गौड़ पाखंड शीघ्र अब करी हो भक्ति प्रचार। शीघ्र अब करे हो भक्ति प्रचार। शीघ्र अब करी हो भक्ति प्रचार। बैठे नित्य धाम गोलोक बिहारी, मन में करत विचार। ये तो इनका बाह्य प्रयोजन, जो संसार के अंदर इतना अराजकता फैली हुई है, कहते हैं उसके लिए। और कल बताया, एक और प्रयोजन बताया था दूसरा। पहला प्रयोजन, ये तो बाह्य प्रयोजन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और मोक्ष। कह रहे हैं धर्म और मोक्ष को किनारे रख करके केवल अर्थ और काम में लोग विलीन थे, प्रवृत्त थे। पैसे कमाओ और भोग करो, खाओ पियो और मौज करो। यही तो है, आज भी यही है, खाओ पियो और मौज करो। और कहते ना तो केवल धर्म को, ना धर्म को और ना मोक्ष को, किसी को भी कोई प्रधानता नहीं जाती, केवल अर्थ और काम, अर्थ और काम। धर्म मोक्ष के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता था। परम धर्म है, जबकि हमारा परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। सैवई पुंसाम परो धर्म है, यथो भक्तिर रथोक जसे। ये हमारा परम धर्म है, धर्म ही नहीं है, परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। यदि भक्ति जानने वाला भी, कहते हैं भक्ति को जानने वाला कोई नहीं है। भगवान वह विचार कर रहे हैं गोलोक धाम में, भक्ति को जानने वाला ही कोई नहीं है। और यदि कोई जानने वाला है तो वैसा आचरण करके दिखाने वाला कोई नहीं है। और यदि एकांतिक में कोई ऐसा एकाध कोई आचरण करने वाला भी है तो जिज्ञासु साधक को मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। वो तो इकला ही कर लेगा अपना साधन, इकला बैठ करके। दूसरे लोगों को मार्ग कौन दिखावेगा? कौन बतावेगा भक्ति क्या है, हरि नाम कीर्तन क्या है? कौन बताएगा इस बात? और हमारे जो 2-4 भक्त हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं वो इतने ज़्यादा सताए जा रहे हैं। इस घोर अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करनी है। ये ठाकुर जी कहाँ विचार कर रहे हैं? गोलोक में, गोलोक धाम में। इस बार कह रहे हैं ठाकुर जी, मैं भगवान बन के नहीं जाऊंगा, मैं भक्त बन करके जाऊंगा। और अवतारों में मैंने दुष्टों का संहार किया, मारा, लेकिन अब के मैं दुष्टों को मारूंगा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, तारूंगा। धनुष्बाण, चक्र, सुदर्शन और मुरली ये हाथ में लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? ये हाथ में रहेंगे तो कहीं कहीं दुष्टों के ऊपर चली जाएंगे। चक्र सुदर्शन चल जाएगा, कहीं धनुष्बाण चल जाएगा। इनको नहीं लूँगा, इनको तो किनारे रख दूंगा, नहीं लेकर के जाऊंगा। और किशोरी जी पूछ बैठी, प्यारे एक बात बताओ, आप जब कोई नहीं ले जाओगे तो ये अवतार का प्रयोजन क्या है आपका?
प्रयोजन फिर बताए। एक तो बाह्य प्रयोजन यही है कि जो अत्याचार फैल रहा है, दुष्टों का दमन तो यहाँ बैठा बैठा भी कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं, सबरी जैसे, विदुर जी जैसे, वो मेरी बाट जोहते रहते हैं, कब आवे। जैसे सबरी मैया बाट जोह रही थी, जीवन बीत गया, चमड़ी लटकी मैंने दांत गिराए, अब तक मेरे राम ना आए। और विदुरानी जी के छिलके खाने के लिए, कभी बेरों को का भोग लगाने के लिए भिलनी के, उनके लिए मैं जाता हूँ। ये अवतार का ये प्रयोजन है। दो प्रकार के, कैंची के अंदर दो प्रकार की धार होती है। अगर एक धार हो तो कैंची काम नहीं करेगी। कैंची में दो धार होती हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे भी इसमें दो प्रयोजन हैं। एक तो दुष्टों का अत्याचार और दूसरा मेरे परम प्रिय भक्तों का प्यार है? ये दो धार हैं। और या तो अतिशय अनीति और या अतिशय प्रीति, ये भगवान को प्रकट करने वाली हैं। प्रभु के प्रयोजन के यही कारण हैं दो। दुखी दीनों पे असुरों का, दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। संत सुर भूमि भूसुर सुरभि सज्जन कष्ट जब पाते। संत सुर भूमि और भूसुर माने ब्राह्मण। संत सुर भूमि भूसुर सुरभि सज्जन कष्ट जब पाते। प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार। तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले। क्या होता है ऐसे में जब तमोगुण है, बेचारे जो गरीब आदमी है, सज्जन आदमी है, कैसे अपना गुजारा चलाते हैं, दुख पाते हैं। और सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है, सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। भूतल पे पराई नार पर धन लूटने वाले लुटेरों से, पराई नार पर धन लूटने वाले लुटेरों से। अभी जो बताया ऐसा अत्याचार हो रहा था। पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से प्रभावित जब प्रशासन होके भ्रष्टाचार होता है, प्रभावित होके
प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। पहले तो ये खूब फलते फूलते दिखाई देते हैं जो ये गलत काम करने वाले हैं, हाँ, और बाद में इनको पता लग जाती है जब ठाकुर जी की डंडा घूमता है ना, फिर कहते हैं खाल भी खींच लेता है। प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापी, प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापी, लेकिन अंत जब फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है। अंत जब फूटता भंडा तो बंटा ढार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। अवतार होता है। कहते परिस्थिति ऐसी आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान सब रक्षा करेंगे, चिंता की कोई आवश्यकता। दीन के दीन बंधु कहलाते हैं, वो करुणा सिंधु कहलाते हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं। परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज सुमिर प्रभु को। परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज सुमिर प्रभु को। ये काम करना भगवान का सुमिरन करो और थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब कोरोना आ गया तो कितने दिन में जाएगा जी, क्या हो गया, हाय रे मर गए। अरे धीरज धारण करो, भगवान का सिमरन करो। परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज सुमिर प्रभु को। कृपा कर दें जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। कृपा कर दें जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। दुखी दिनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है। दुखी दिनों पे असुरों का जब अत्याचार होता है, तभी भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। भूतल पे करुणा सिंधु का अवतार। एक तो धार ये है कैंची की, और दूसरी धार अत्याचार, और दूसरा अपने प्रिय भक्तों का प्यार। तब भी भगवान अवतार लेते हैं सुतीक्षण जैसे भक्तों के लिए, सबरी मैया जैसे जो निरंतर राम राम रट रही, अपना जीवन लगा दिया पूरा, अगस्त जी जैसे, और सब वन में अपना भजन करने में लगे हैं, कब राम आए, कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। एक ये दूसरा पक्ष है। किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। जब ज़्यादा प्यार हो जाता है, जब बताया कल सबरी मैया का कैसा प्रेम था, अपना झाड़ू लगाती थी, पूरा बार्ग बुहार करती थी, कब आएंगे रघुराई, कब आएंगे मेरे प्रभु। किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसाही में। किसी से कुछ नहीं मतलब, प्रभु एक बसाही में। किसी से कोई मतलब नहीं, केवल अपने प्रभु को हृदय में बसा करके रखते हैं। किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसाही में। तो प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पे बलिहार होता है।
प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है। किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का प्रभु से जब ऐसा प्यार होता है तो कहते हैं उस प्रभु का भक्त का हृदय भी पावन प्रभु का धाम बन जाता। भक्त पावन हृदय भी प्रभु का धाम बन जाता। और प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है, प्रभु के साथ अंतर का जुड़ा जब तार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। ऐसे भक्त दिखाई जरूर देते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं है। उनके भीतर की संपत्ति देखो उनके पास कितनी है। भले उजड़े, भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हों हरिजन, भले बाहर उजड़े से दिखाई पड़ते हों हरिजन, भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, लेकिन किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है। किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। प्रभु लाचार होता है। रहे विश्वास दृढ़ संतत भरोसा नित्य नारायण, रहे विश्वास दृढ़ संतत भरोसा नित्य नारायण। अकिंचन दीन दासों का वो कन्हैया यार होता है। अकिंचन दीन दासों का कन्हैया यार होता है। ऐसे अकिंचन जो गांठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाएं, पीछे पीछे हरी फिरें कहीं भूखे ना रह जाएं। अरे अकिंचन दीन दासों का कन्हैया यार होता है। अकिंचन दीन दासों का कन्हैया यार होता है। कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, तभी लाचार ले प्रभु लाचार होता है। कब किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है। ये दो धारा बताई कैंची की, दो धार। एक धार होगी तो कैंची ना तो कपड़ा काट पाएगी ना किसी काम आएगी कैंची। दो धार जरूरी है कैंची के अंदर, तभी तो काम करेगी। तो ठाकुर जी यही बात कह रहे हैं कि एक तो कारण ये है कि दुष्टों का संहार, और दुष्टों का संहार तो मैं बैठे बैठे वहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो भक्त मेरा आलिंगन चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं, उनके बगैर मेरे से भी नहीं रहा जाता। उनके लिए मैं अवतार लेता हूँ, सो केवल भक्तन हित लागी। और श्रीमद् गीता जी का जो वाक्य है
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो वो मेरे लिए तड़पते तो मैं उनके लिए तड़पता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम्। ये भी अवतार का प्रयोजन है। और ये भी प्रयोजन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे। अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करना, ये दोनों धार हैं। और जब ये दोनों धार चलती हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी विचार कर रहे थे, उनके मन में, उनके मुख पर कुछ उदासी छा गई। किशोरी जी ने पहचान लिया। किशोरी जी पहचान गई। आज ठाकुर जी, अरे आज बड़े उदास से लग रहे हैं, क्या बात है प्राणनाथ, उदास क्यों हैं? क्या कोई कष्ट है या कोई परेशानी है? उदासी का कारण मुझे भी बताइए, क्या कारण है आपका, उदास क्यों हैं आप? दोनों बैठे हैं और कोई नहीं है, प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हैं। बोले श्यामा जी, अभी अभी मैं अपनी भक्ति और भक्तों के संबंध में सोच रहा था। अभी मैं अपनी भक्ति और भक्तों के संबंध में सोच रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब शीघ्र ही मुझे अवतार लेना पड़ेगा। क्यों? वो भक्त इतने सताए जा रहे हैं मेरे, उनका हनन हो रहा है, लाखों मारे जा रहे हैं। ऐसा वो आ गया था, तुम अपना कुछ भी आज़ादी तुमको नहीं है किसी भी प्रकार की। मुगलों ने सब कुछ अत्याचार इतना सीमा पार कर गया उनका। तो कहते हैं, राधा रानी बोली, प्राणनाथ ये तो बड़े आनंद की बात है जो आपने सोची अवतार के बारे में, क्योंकि आपका जो अवतार होता है वो कभी भी सभी प्राणी मात्र के लिए बड़ा सुखद होता है। सबको आनंद की अनुभूति होती है आपके अवतार के द्वारा। और अवतार काल में तो होती है, उसके बाद जब अवतार लेकर के आप आ जाते हैं इस गोलोक धाम में, फिर आपके चरित्रों को गा गा करके लोगों को बड़ा आनंद आता है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको सुन सुन करके वो आनंद आ रहा है। तो बोले वो आनंद की अनुभूति जो होती है उसका क्या वर्णन है? तो बोले किंतु ये बात मेरी समझ में नहीं आई। किशोरी जी कह रही हैं, राधा रानी मेरी बात एक समझ में नहीं आई। ठाकुर जी बोले, प्यारी कौन सी बात समझ में नहीं आई जो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है? राधा रानी बोली, हे प्यारे, सनकादिक ऋषियों के हिसाब से आपके पार्षद जय विजय की घोर आसुरी योनि में जाना पड़ा था। शाप दिया था ना, वे प्रसापते दूनों भाई तामस असुर देह तिन पाई, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। 3 जन्म के लिए, पहले जन्म में तुम हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बनोगे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनोगे, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। और तीनों जन्मों में ठाकुर जी उसका उद्धार करेंगे। ये आपकी सहज दयालुता है प्रभु। आप उद्धार करने के लिए भी आपने अपनी सहज दयालुता दिखाई। जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने तो बारहा रूप धारण करके आपने उनका उद्धार किया, और जब वो कहते रावण और कुंभकर्ण बने तब राम रूप धारण करके आपने उनका उद्धार किया, और जब वो शिशुपाल और दंतवक्र बने तब आपने जो है कृष्ण कन्हैया बन करके उनका उद्धार किया चक्र सुदर्शन से। किंतु इस बार अवतार का प्रयोजन क्या है? अब तक ठाकुर जी अपने मन में सोच रहे थे वो बात जो करनी थी ना, गोलोक धाम बैठे, गोलोक धाम बिहारी मन में करत विचार। अभी तक अपना विचार बताया नहीं था। अब किशोरी जी पूछने लगी, अवतार का प्रयोजन क्या है? मैं भी तो जानूं, आप क्यों अवतार लेना चाह रहे हैं, क्या बात है? तो ठाकुर जी ने बड़े ही सहज स्वभाव से बताया। किशोरी जी ने फिर प्रार्थना की, यदि मेरे जानने लायक कोई बात हो तो अवश्य बताइए।
और इसका भेद भी मुझे समझाइए कि आप अवतार क्यों लेना चाह रहे हैं और कहाँ लेना चाह रहे हैं और किस रूप में लेना चाह रहे हैं। सारी बात किशोरी जी तो खोल खोल करके पूछ रही हैं। अवतार क्यों लेना चाह रहे हैं, किस रूप में लेना चाह रहे हैं और कहाँ लेना चाह रहे हैं और किसके लिए लेना चाह रहे हैं, और इस अवतार में क्या मुझे भी साथ ले चलिएगा, क्या मैं भी आपकी साथ चलूंगी इस अवतार में, या मुझे यहीं छोड़ोगे। क्योंकि अवतार में सब में नहीं लिए ठाकुर जी ने, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष धारण किया, अवतार नहीं लिया। लेकिन राम कृष्ण जब अवतार धारण किया तब किशोरी जी के साथ में संग लिया। तो ऐसे ही आप मुझे ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे, या अकेले ही पधारेंगे। ठाकुर जी बोले इस अवतार के कई कारण हैं, धीरे धीरे समझा करके क्रम से मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या कारण है। आज मेरे मन में ये बात आई है कि मेरी भक्ति के पीछे बड़े बड़े राजे महाराजे अपने समस्त सांसारिक सुखों को त्याग करके भूप राज तज होई भिखारी, मेरी जो भक्ति है उसमें कितना सुख है इस बात को मैं तो नहीं जान सकता, जिसने वो भक्ति की है वही जानेंगे। अब सबरी जी को कितना सुख मिला तो वो तो सबरी जानती है, मैं क्या जानूं। विदुरानी को छिलका खिलाने में जो सुख की प्राप्ति हुई वो मैं क्या जानूं, वो तो विदुरानी जी जानती है। तो बोले सुख का परित्याग करके प्रेम में पागल होकर के भक्तों की चरण धूली अपने सिर पर धारण करते हैं, और मेरी वह परमानंद भक्तों को वो सदा सुलभ है। और अभी अभी भक्ति का रसास्वादन अभी तक मैंने उसका नहीं किया, जो भक्ति में वो आनंद आता है उसका रसास्वादन मैंने नहीं किया। किशोरी जी से कह रहे हैं ठाकुर जी मुझे वो रस नहीं मिला भक्ति का जो भक्त लेते हैं, इसलिए जिज्ञासा उठ रही है। क्या त्याग जगत सुख भक्त जन, फिरे प्रेम उन्मत्त, विगत मान दुख सुख सकल, और झेले ईश प्रदत्त। कोई मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, सुख मिल जाए, दुख मिल जाए तो कहते हैं भगवान का भेजा हुआ है, प्रभु प्रदत्त है, भगवान की कृपा से मिल रहा है। आनंद मिल जाता है तो उसमें भी मगन रहते हैं, दुख मिल जाए तो उसमें भी कोई दुख नहीं मानते। भक्ति माही हस कौन रस, भक्ति माही हस कौन रस, जाको पाए प्रवीण, कुंजन में लोटत फिरे और कर करवा को पीन। वो ऐसा कौन सा रस है, अपना राजपाट धन संपत्ति अपने राजसी वस्त्र सबको त्याग करके एक लंगोटी बांध करके और हाथ में करवा और कोपीन ले करके और ब्रजमंडल में भीख मांगते फिरते हैं घर घर में। आए कि नहीं आए? श्री रूप सनातन जी सारा सुख त्याग करके आए कि नहीं है? श्री रूप सनातन संसार स्वाद सुख बात जो दू, श्री रूप सनातन त्याग दिया, उल्टी की तरह त्याग दिया। गौड़ देश बंगाल वो भी वहीं के हैं, हुते सब ही अधिकारी है गए भवन, पूरा घर भरा हुआ है। राजा के अधिकारी हों, ऑफिसर हों, उनके यहाँ क्या कमी है? ना पैसे की कमी, ना कोई साधन संपन्नता की कमी, सब कुछ है। तो बोले ये ऐसा क्या रस है उसमें? अब मेरी इच्छा हो रही है वो भक्त रूप से मैं प्रकट होकर के अपनी भक्ति का रसस्वादन करूं। मेरी भक्ति में क्या सुख है, मैंने उस भक्ति को चाख करके नहीं देखा, वो भक्ति में क्या आनंद है? अब वो तो पुजारी जाने ठाकुर जी की सेवा करने में उसको कितना आनंद आता है, सजाने में आनंद आता है। दूसरा तो कह गया 2 घंटे खराब कर दिए, इतनी जल्दी क्यों नहीं करते हो? वो तो वही जाने जो करने वाला है, उसी को आनंद आता है कि हाँ भाई आपके ठाकुर जी भैया आपका ये होगा, आपके इत्र रखो, आपके ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ, आपका ये करो, आपका ऐसा श्रृंगार करो। तो वो रस जो भक्तों को प्राप्त होता है मेरी भक्ति में, वो मुझे कैसे प्राप्त होगा? वो तो जब ही हो सकता है जब मैं भक्त बनूं।
तो अब क्या मैं भगवान नहीं, अब क्या मैं भक्त बन करके जाऊंगा। और भी कारण है, धीरे धीरे सुनाएंगे, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर कारण है। एक कारण तो आपने सुन लिया अभी, बाह्य कारण सुना, और एक आंतरिक कारण ये कि भक्ति में क्या रस है उसको मैं चाखूं। एक कल और दूसरा कारण सुनाएंगे, राधा रानी को कितना आनंद आया विरह में। 100 साल का वियोग जो किशोरी जी ने सहन किया, उस वियोग में किशोरी जी को जो आनंद आया, ठाकुर जी कहते हैं हे किशोरी जी मैं वो आनंद लेना चाहता हूँ। और कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। समय बहुत तेजी से भागता है, हम क्या करें। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।